हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणतंत्र दिवस से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम केवल उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% श्योर है कि ये आ सकते हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है 75वां गणतंत्र दिवस है इस बार का। कौन से नंबर का है? तो 75वां गणतंत्र दिवस है। आगे हम इसकी डिटेल कवर करते चलेंगे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है इमैनुअल मैक्रों रहे हैं। ये कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आप नोट करिएगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये उनकी इमेज है। और अब्दुल फतेह अल सीसी ये 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और राजधानी जब कवर की थी तो उसमें बताया था। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे, अब नहीं हैं, पहले थे। और शी जिनपिंग चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चीन के वर्तमान लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। और यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में अब नहीं है। अब इस समय पे जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे देश में भारत उन्होंने यात्रा भी करी थी और लगभग स्वतंत्रता दिवस के वो डोनाल्ड ट्रंप मुख्य अतिथि रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा देख करके। अगला है गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी थीम है ए और बी दोनों, यानी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृक। ये दोनों थीम रही हैं, दोनों शब्द थीम रहे हैं। डिटेल में देख लेते हैं। तो कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड में महिला केंद्रित विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका विषय वस्तु को प्रदर्शित किया गया था। यानी थीम क्या रही है? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये उसकी थीम रही है 75वें गणतंत्र दिवस की। और परेड में पहली बार तीनों सेनाओं में पूर्ण रूप से महिलाओं की भागीदारी वाली टुकड़ी की भागीदारी देखी गई। आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये जो तीनों सेनाएं हैं, ये तीन तरीके की सेनाएं हैं। ये और एक ये और एक ये तीनों सेनाएं जो है तो इस बार भागीदारी में देखी गई हैं। इनकी टुकड़ी, तीनों सेनाओं की टुकड़ी, महिला टुकड़ी शामिल रही है। गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस के साथ भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भी प्रदर्शन किया गया है। आप लोगों ने देखा है कि डीआरडीओ वगैरह है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कई चीजें दिखाई गई हैं। अगला है, भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसको हम क्विज फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यानी गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है ना। और वो सन कौन सा था? तो 1950 सन था। अब भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसी उपलक्ष्य में भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये पैराग्राफ तो इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संविधान ने जब 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने पर, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, तो उसके बाद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त कर दिए गए। यानी उससे पहले 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके तहत शासन के कार्यभार चल रहे थे।
भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व समाप्त हो गया और एक संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया हमारा भारत। तो हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये पूरी डिटेल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसकी हर लाइन से नए क्वेश्चन बन रहे हैं। संविधान लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है और हम 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है। और जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ तो उसके प्रभावी होते ही स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त कर दिए गए। भारत ब्रिटिश काउन का प्रभुत्व समाप्त हो गया और एक संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया हमारा भारत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं कि भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी ये बन के तैयार हुआ और संविधान में पेश हुआ और वो अंगीकृत यानी उसको स्वीकार भी कर लिया गया एवं 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मना रहे हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम 26 नवंबर को ही क्यों चुने हैं कि हम 26 तारीख को ही क्यों चुने हैं कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू होना चाहिए? हम चाहते तो 26 नवंबर को भी उसको लागू कर देते, तो उससे पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी को, क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले तक कांग्रेस के द्वारा उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता था। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं करवाने दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 26 जनवरी की तारीख को चुने हैं। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है सीडीएस अनिल चौहान। सॉरी, गलती से बिपिन रावत निकल गया, क्योंकि जो सीडीएस भारत के पहले सीडीएस रहे हैं वो रहे हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस रहे हैं और दूसरे नंबर पे बने हैं अनिल चौहान। और ये तीनों सैन्य अधिकारियों के नाम हैं, मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी, आर हरि कुमार। ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम है। यदि हम बात करें सीडीएस की, तो सीडीएस का पूरा नाम होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस पद वर्ष 2019 में आया और इसको किस समिति के द्वारा लाया गया? तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना है। 21 तोपों की सलामी और श्रद्धांजलि तो दीप जला के दी जाती है, नमन करके दी जाती है। वेटिंग रिट्रीट समारोह 2024 का क्या महत्व है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका महत्व क्या है? गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। ये जो बीट रेट समारोह है गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का प्रतीक है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं यहाँ। तो वेटिंग रिट्रीट समारोह 2024 ये 29 जनवरी 2024 को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया और यह समारोह एक सैन्य परंपरा है जो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के संगीत बैंड ने 31 भारतीय धुनों को बजाते हुए प्रदर्शन किया था और 29 जनवरी को हमारे जो गणतंत्र दिवस समारोह है तो उसका समापन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो इसका राइट आंसर है 1935 के अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर है 23 जनवरी से
इस दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि अभी तक 24 जनवरी से शुरू किया जाता था। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है, ये हुई है कर्तव्य पथ पर। कहाँ हुई है? तो कर्तव्य पथ पर हुई। कर्तव्य पथ का पुराना नाम है राजपथ। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो कर्तव्य पथ का पुराना नाम है राजपथ, और राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। यानी जो राजपथ है, जिसका अब वर्तमान नाम कर्तव्य पथ हो गया है, इस पर 1955 से ये परेड निकाली जा रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। इसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं ध्वजारोहण? तो ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। जबकि हम बात करें स्वतंत्रता दिवस की, 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री, जो केंद्र का प्रमुख होता है, उसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। जबकि जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो जो केंद्र का प्रमुख होता है, उसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। हालांकि ये दोनों शब्द अमूमन एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, किंतु ये तिरंगे को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों को भी संदर्भित करते हैं, है ना। शब्द तो लगभग सेम ही है। 26 जनवरी को ध्वज को मोड़कर अथवा घुमाकर एक स्तंभ के शीर्ष पर लगा दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसके अनावरण या फहराया किया जाता है, जिसमें ध्वज को ऊपर की ओर खींचने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। और ध्वज को फहराना संविधान में निर्धारित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक प्रतीकात्मक संकेत है, जो भारत के ब्रिटिश उपनिवेश से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की ओर परिवर्तन को उजागर करता है। जबकि 15 अगस्त पर स्तंभ के नीचे स्थित ध्वज को प्रधानमंत्री द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचा, यानी रोहण किया जाता है। ध्वजारोहण एक नए राष्ट्र के उदय, देशभक्ति तथा औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी आप सब समझ गए होंगे, आप इसको पूरी डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 15 अगस्त में कैसे ध्वजारोहण किया जाता है और कैसे 26 जनवरी में किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है, पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो रहे हैं। यानी पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 1950 में मनाया गया था, और उसके मुख्य अतिथि रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1955 में हुई थी। कब आयोजित की गई थी? तो 1955 में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 अवकाश हैं। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो भारत में केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, एक गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है महात्मा गांधी जयंती।
यानी ये 3 राष्ट्रीय अवकाश भारत में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 बार बजाया जाता है। एक बार शुरू में और अंतिम में, यानी शुरू और लास्ट 2 बार ये बजाया जाता है राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो कैप्टन संध्या ने किया है इसका नेतृत्व। एक डिटेल पॉइंट देख लेते हैं कि परेड में पहली बार तीनों सेनाओं में पूर्ण रूप से महिलाओं की भागीदारी वाली टुकड़ी की भागीदारी देखी गई है। और जो झांकी पुरस्कार है तो उड़ीसा को मिला है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।